हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 4th सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका नाम है हमारा टाइमर कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। यानी कि टाइमर कंट्रोल जो होता है उसका क्या टास्क होता है विजुअल बेसिक में, जो कि हमारे अवेलेबल होता है कहाँ पर, विजुअल बेसिक IDE के टूल बॉक्स में। कहाँ पर अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स? विजुअल बेसिक IDE के टूल बॉक्स में। तो आइए डिस्कस करते हैं अब टाइमर कंट्रोल के बारे में, जो कि हमारे विजुअल बेसिक में हम डिज़ाइनिंग टाइम पर यूज़ करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। A timer control allows you to set a time interval to execute an event after some interval continuously। यानी कि टाइमर कंट्रोल जो होता है वह कंट्रोल करता है और अलाउ करता है यूज़र को कि वह टाइम इंटरवल को सेट कर सके एग्जीक्यूट होने के लिए, जब तक कि कोई इवेंट अकर हो रहा है फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल पर। सो द टाइमर कंट्रोल इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट सर्टेन एप्लीकेशंस आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। यानी कि टाइमर कंट्रोल जो होता है वह काफ़ी यूज़फुल होता है जब हम चाहते हैं कि हम कोई एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराएं एक सर्टेन इंटरवल पर। ड्रैग एंड ड्रॉप टाइमर कंट्रोल फ्रॉम टूल बॉक्स इन द विजुअल बेसिक विंडोज़ फॉर्म। यानी कि अगर हमें जब भी यूज़ करना होता है ये फॉर्म एप्लीकेशन पर, तो हम क्या करते हैं, विजुअल बेसिक IDE पर जाकर उसके टूल बॉक्स में जाकर जो वहाँ पर फॉर्म दे रखा होता है उस फॉर्म में हम लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स जो होता है हमारा, हम उसमें से क्या करते हैं, जो अपना टाइमर कंट्रोल है उसको सेलेक्ट करके अपने फॉर्म पर इनेबल करते हैं। सेट इट्स इंटरवल प्रॉपर्टी टू 100। फिर हम क्या करते हैं, इसकी इंटरवल प्रॉपर्टी को 100 पर सेट कर देते हैं। द इंटरवल इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड। और जो इंटरवल्स होते हैं ये जो हम मेज़र करते हैं, यानी कि इसको हम जो मापते हैं वह हम मिली सेकेंड में इसको मेज़र करते हैं। सो दिस मीन्स दैट एनी कोड बिहाइंड द टाइमर, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे जो भी कोड होता है टाइमर का, इवेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी 10th of second। यानी कि हर 10वें सेकेंड पर वह एग्जीक्यूट होता है। जो टाइमर कंट्रोल है उसकी बिहाइंड जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं कोडिंग चल रही है, वो हर 10वें सेकेंड पर एग्जीक्यूट होती है। अब स्टूडेंट आइए बात करते हैं टाइमर कंट्रोल के बारे में। एक कोडिंग में हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिम I एज इंटीजर, यानी कि हमने एक I वेरिएबल लिया है, उसको हमने एज ए इंटीजर यहाँ पर कंसिडर किया है। प्राइवेट सब टाइमर 1 टाइमर, यानी कि हमने यहाँ पर सब प्रोसीजर के अंदर टाइमर 1 यानी कि फर्स्ट टाइमर हमने लिया है, जिसको हमने टाइमिंग इवेंट पर सेट कर दिया। देन I इज इक्वल्स टू I+1, हमने एक लूप चलाया यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू I+1। देन लेवल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू I, लेवल 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल्स टू I। देन I जो चलेगा हमारा वो कहाँ से चलेगा, 100 तक, यानी कि I की जो वैल्यू है वो इक्वल है 100 तक। देन टाइमर डॉट इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, टाइमर डॉट इनेबल्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स। मैसेज बॉक्स में हमने क्या प्रिंट करा दिया, काउंटडाउन कंप्लीट। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने ये चलाया तो हमारा क्या होगा कि वह 1 से स्टार्ट होकर 100 तक चलेगा, और फिर उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा कहाँ पर, इस तरीके से काउंटडाउन कंप्लीट मैसेज हमारे लिए डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ टाइमर कंट्रोल की। एप्लीकेशंस ऑफ टाइमर कंट्रोल यानी कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, वैसे और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है और विंडोज़ प्रोग्रामिंग होती है। वह अलाउ करती है यूज़र को, यानी कि हमारी क्लाइंट और सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग जो होती है और विंडोज़ प्रोग्रामिंग जो होती है वह यूज़र को अलाउ करती हैं कंट्रोल करने के लिए व्हेन एक्शन टेक प्लेस विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ अनदर थ्रेड। यानी कि जो हमारा एक्शन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसमें एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी इंटरेक्शन या थ्रेड उस चीज़ को डिस्टर्ब ना करे। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टाइमर कंट्रोल है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। ठीक स्टूडेंट्स,
अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट विजुअल बेसिक में, वह है हमारा बाउंड एंड अनबाउंड कंट्रोल इन विजुअल बेसिक। अब आइए देखते हैं बाउंड कंट्रोल और अनबाउंड कंट्रोल जो होता है उसका क्या स्पेसिफिक टास्क होता है या क्या रोल होता है हमारे विजुअल बेसिक फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस में। सो बाउंड कंट्रोल आर यूज टू डिस्प्ले, बाउंड कंट्रोल को हम जनरली जो यूज़ करते हैं वह डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं एंटर एंड अपडेट वैल्यूज़ फ्रॉम फील्ड्स इन आवर डेटाबेसेस, यानी कि हमारे डेटाबेसेस में जो भी हम वैल्यूज़ को एंटर करा रहे हैं या अपडेट करा रहे हैं उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम बाउंड कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब बाउंड कंट्रोल दैट इज़ परमानेंटली बाउंड, यानी कि बाउंड कंट्रोल जो होते हैं वह उसको हम परमानेंटली बाउंड कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से बांध देते हैं, और कनेक्टेड यानी कि एक तरीके से कनेक्ट कर देते हैं उसको परमानेंटली डेटा सोर्स के साथ, परमानेंटली कनेक्ट कर देते हैं उसको डेटा सोर्स के साथ। वी ड्रॉप आर डेटा कंट्रोल ऑन द फॉर्म, यानी कि हम वहाँ पर जो है जब कनेक्ट कर देते हैं परमानेंटली डेटा सोर्स के साथ तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं वहाँ पर हम ड्रॉप यानी कि एक तरीके से लीव कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं वहाँ पर यूज़ होने के लिए डेटा कंट्रोल को फॉर्म पर। कॉन्फ़िगर इट्स डेटाबेस कनेक्शन, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम वहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करते हैं। असाइन सोर्स टेबल क्वायरी व्यू एटसेट्रा, यानी कि उसके बाद हम असाइन करते हैं वहाँ पर सोर्स टेबल के लिए, क्वायरीज़ के लिए जो हम SQL में यानी कि डेटाबेस में करते हैं। उसके बाद हम व्यूज़, उसके बाद हम व्यूज़। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें आप लेवल ले रखा है, देखें लेवल में हमने क्या ले रखा है, डेटा ग्रिड कंट्रोल, लेवल में हमने क्या ले रखा है, डेटा ग्रिड कंट्रोल। नेक्स्ट हमने टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, इसमें हमने डेटा फील्ड लिए हैं टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक। चेक बॉक्स में भी डेटा सोर्स लिया है हमने, देन कॉम्बो बॉक्स हमने ब्लैंक छोड़ा। अब एन बाउंड कंट्रोल की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं अनबाउंड कंट्रोल की कि अनबाउंड कंट्रोल है वो क्या रोल प्ले करता है या क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है वह विजुअल बेसिक फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस में। एंड अनबाउंड कंट्रोल डज नॉट हैव अ डेटा सोर्स, यानी कि जो अनबाउंड कंट्रोल होता है उसके पास अपना डेटा सोर्स नहीं होता। डेटा इज़ बाउंडेड, यानी कि डेटा जो कनेक्ट होता है वह कोडिंग के थ्रू होता है, डेटा जो कनेक्ट होता है वह कोडिंग के थ्रू होता है, विच प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंट्रोल, यानी कंट्रोल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। दीज आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशंस, यानी कि हम जो इसको यूज़ करते हैं अनबाउंड कंट्रोल को, वह उस इंफॉर्मेशंस को हम एक तरीके से डिस्प्ले कराने की यूज़ करते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशंस हो गई हमारी, लाइंस, शेप्स हो गई, शेप्स में जैसे कि लाइंस हैं हमारी, रेक्टेंगल्स हैं या पिक्चर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं या पिक्चर्स हैं। अब हम स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में सिंटैक्स के थ्रू समझा रखा है कि MX फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, MX फ्लेक्स ग्रिड कंट्रोल, देन डेटा लिस्ट कंट्रोल, नेक्स्ट लाइन में डेटा रिपीटर और डेटा कॉम्बो। तो इस तरीके से हम सिंटैक्स को सीरियली हम क्या करते हैं, इसको राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, फॉर अनबाउंड कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स अगर हम जनरली बात करें बाउंड कंट्रोल और अनबाउंड कंट्रोल के बारे में, तो बाउंड कंट्रोल जो होता है उसमें हमारे पास डेटा सोर्स अवेलेबल होता है, बट अनबाउंड कंट्रोल के केस में क्या होता है कि हम डेटा सोर्स जो होता है उसको यूज़र कोडिंग की हेल्प से इम्प्लीमेंट करता है, उसको यूज़र जो करता है कोडिंग की हेल्प से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है। तो जनरली यह बाउंड कंट्रोल और अनबाउंड कंट्रोल के अंदर जनरली हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया वह हमने टाइमर कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया कि टाइमर कंट्रोल जनरली जो होता है उसको अवेलेबल जो होता है वह हमारा विजुअल बेसिक की IDE जो होती है, प्लेटफॉर्म जो होता है, उस पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ओपन करते हैं उसको तो वहाँ पर वह फॉर्म पर लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल होता है। तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से टाइमर कंट्रोल को अपने फॉर्म पर लाते हैं। देन फॉर्म पर लाने के बाद हम उसमें एक इंटरवल सेट कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टास्क अपना, जैसे कि सपोज एंटर योर डिटेल्स इन 1 मिनट, तो हमने 160 सेकंड का यानी कि 1 मिनट का हमने टाइमर सेट कर दिया वहाँ पर, ठीक। उसके बाद वह पेज हमारा टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा। तो यही हमारा टाइमर कंट्रोल का वर्क होता है। अब यहाँ पर इंटरवल हमने सेट कर दिया सपोज 100, यहाँ पर जो टाइम चलता है हमारा या इंटरवल सेट करते हैं वो मिली सेकेंड्स में करते हैं हम, ठीक।
तो यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग के थ्रू देख रहे होंगे कि आई को इंटीजर लिया है, फिर आई को इंटीजर लेके हमने क्या करा है, टाइमर 1 के नाम से एक टाइमर को हमने फॉर्म पर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें आपके हमने यहाँ पर इंटरवल सेट किया है 100 तक, इंटरवल सेट किया है हमने 100 तक। और जब है लूप के थ्रू i+1 करके कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब हमारा कंप्लीट होने के बाद क्या मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा काउंटडाउन कंप्लीटेड, काउंटडाउन कंप्लीट। ठीक, ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से हम लेवल लेते हैं। लेवल पर हम क्या करते हैं, क्लिक जैसे करेंगे हम, वो लेवल है टाइमर, अब हम जैसे टाइमर पर क्लिक करेंगे तो हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और 100 पर आकर वह क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से मैसेज बॉक्स के थ्रू हम पे मैसेज आ जाएगा काउंटडाउन कंप्लीटेड। एप्लीकेशंस ऑफ टाइमर कंट्रोल की बात करें तो ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में या विंडोज़ फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस में जब हम कंट्रोल्स को होता है वह अपना एक्शन परफॉर्म करता है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस एंड विदाउट एनी थ्रेड्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात करी बाउंड कंट्रोल और अनबाउंड कंट्रोल की। तो बाउंड कंट्रोल जो होता है स्टूडेंट्स उसको जनरली हम एंटर और अपडेट जो करते हैं अपने डेटाबेस में डेटा को, तो फील्ड डेटाबेस की फील्ड्स में, तो उसको हम एंटर और अपडेट को डिस्प्ले कराने, रिकॉर्ड्स को एंटर और अपडेटेड रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बाउंड कंट्रोल दैट इज़ परमानेंटली बाउंड, यानी कि अगर कोई बाउंड कंट्रोल है उसको हमने परमानेंटली कनेक्ट कर दिया है डेटा सोर्स के साथ, तो वहाँ पर हम डेटा कंट्रोल को छोड़ देते हैं और उस डेटाबेस कनेक्ट और फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर हम बात करें अनबाउंड कंट्रोल की, तो अनबाउंड कंट्रोल डजंट हैव एनी डेटा सोर्स, यानी कि इसके पास कोई भी डेटा सोर्स नहीं होता। यहाँ पर क्या करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा बाउंडेड कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको जनरली इसमें जो हम जो डिस्प्ले कराते हैं वो हम शेप्स को डिस्प्ले कराते हैं, जैसे लाइन्स, रेक्टेंगल्स एंड पिक्चर्स। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।